अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुकून की 100 बातें। अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं। जब अल्लाह को पसंद आ गए तो लोगों को खुद ब खुद पसंद आ जाओगे। जो आंसू अल्लाह की याद में निकले हों वह अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। लोग 1000 मिन्नतों के बाद भी नहीं मानते और मेरा रब एक सजदे में मान जाता है। रब से मांगने की आदत बना लो, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अल्लाह को दिल और खलाक सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। उन्हें नरम रखो, दिल मोहब्बत से नरम होगा और जुबान खलाक से इंसान की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसे उसके ऐबों और नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, बल्कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में सारा कुरान है। बेशक अल्लाह थाम लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी गिरा नहीं सकती। बदनसीब है वह शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वह अपने रब को सजदा न करे। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है। आम मुखलिस रहें, यही काफी है। अजर तो अल्लाह ताला देगा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी किस्मत में कोई ऐसा सजदा लिख दे जो हमारे गुनाहों की तलाफी कर दे। इंसान जब तकलीफों में गिर जाता है, जब वह अल्लाह के आगे झुकना छोड़ देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग लापरवाही बरतते हैं, एक सेहत और दूसरी फराग। अल्लाह ताला को वह इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। जो लोग दुनिया की परवाह करते हैं दुनिया उनकी जिंदगी मुश्किल बना देती है और जो लोग अल्लाह की परवाह करते हैं अल्लाह उनकी जिंदगी आसान बना देता है। उदासियां इंसान पर तभी हावी हो जाती हैं जब वह अल्लाह को छोड़कर बंदों की इबादत करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला की इता करके उससे डरते रहो। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तो उस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं पूरी जिंदगी 2 बंदों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका। एक वह जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और वह गरीब हो गया हो, दूसरा वह जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में जब सुकून होता है तो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। दुनिया जो भूख प्यास से डरती है मेरे अल्लाह ने उसको इबादत बना दिया है। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिन की रोशनी में रिज्क तलाश करो और रात के अंधेरे में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिज्क देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दिल दिया है लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा है और फरमाया, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जिसके जिस्म से रूह निकल जाए उसको मुर्दा कहते हैं, लेकिन वह जिंदा भी मुर्दा जैसा ही है। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती मायूस वह होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता और महरूम वह होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता और जो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए जरूर रास्ता निकालता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। लोगों से याद करने का सिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वह सबको भूल सकता है। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज होती है। अल्लाह से हमेशा वह तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वह जो तुम चाहते हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो। जब अल्लाह राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। यह ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल क्यों नहीं करता,
बल्कि यह शुक्र अदा करो कि वह तुम्हारे गुनाहों की सजा फौरन क्यों नहीं देता। दिल छोटा मत करो, वह रब देख रहा है, वह रब सुन रहा है, वह हमारी खामोशियों में छुपे दर्द को भी महसूस कर रहा है। बस यकीन रखो, उस पर वह जवाब देगा और जरूर देगा। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है तो वह आपके लिए अच्छाई के दरवाजे बुरे के हाथों से खुलवाता है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना कि बेकसूर पर तुहमत लगाने का होता है। सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह पाक खुद लड़ता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नुम में, इब्राहिम के बाप जहन्नुम में, लूत की बीवी जहन्नुम में और फिरौन की बीवी जन्नत में। कौन किसका क्या लगता है, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। लोग तुम्हें दर्द देंगे, रब मरहम देगा। लोग तुम्हें जिल्लत देंगे, रब तुम्हें इज्जत देगा। लोग तुम्हारे ऊपर जज बनेंगे, अल्लाह तुम्हें इंसाफ देगा। लोग तुम्हारे मुंह का निवाला छीनेंगे, अल्लाह तुम्हें रिज्क अता करेगा। लोग भूल जाएंगे, अल्लाह नहीं भूलता। आपकी नेकी ना लोगों की जाती, तुम वह मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वह देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को उसकी बर्दाश्त और हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता, लेकिन लोग वहाँ से आजमाना शुरू करते हैं जहाँ से इंसान की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी का हर फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है। बेशक रब मुझे मायूस नहीं करता। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। एक अलग सा सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से इस्तगफार के आंसू निकल आते हैं। अल्लाह ताला के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए सिकवा नहीं बल्कि शुक्र अदा करें। आधे से ज्यादा काम तो उसी वक्त हो जाते हैं जब आप कहते हैं या अल्लाह मदद कर। जब सुकून की तरफ सताया करे तो लोगों को नहीं अल्लाह को याद किया करो। इंसान रब की नुसरत और मदद तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके दिल में गैरों की हिदायत की तमन्ना ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि इब्ने आदम तू मेरी जरूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने खजाने से तुझको देता रहूंगा। अल्लाह ताला छोटी तकलीफ देकर इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। वह बड़ा गफूर रहीम है, उसकी हिकमत इंसान की समझ से बालातर है। इंसान को अल्लाह कभी याद न आए लेकिन दो मौकों पर जरूर याद करता है, जब वह उसको कुछ देता है और जब वह उससे कुछ छीन लेता है। अगर लोगों की मदद करना तुम्हारी मर्जी है तो याद रखो अल्लाह पाक तुम्हें कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। अल्लाह जब किसी की मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह की मोहब्बत की इससे बढ़कर और क्या दलील चाहिए कि इतने गुनाहों के बाद भी वह हमें ढापक लोगों में इज्जत देता है। जब आपको महसूस होने लगे कि सब रास्ते बंद हैं तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ो। बेशक अल्लाह का रास्ता बंद नहीं होता, हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी होती है जो अल्लाह तक ले जाए। वह ठोकर सजा नहीं होती। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। नसीब जो है वह दुआ से बनता है, कामयाब या बेशक कोशिश से मिलती हैं। जानते हो दर्द क्या होता है? खुले आसमान तले चीख कर कहना, मेरे अल्लाह मैं टूट गया हूँ, मुझे समेट ले। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। किसी दूसरे के लिए सुख ढूंढने वाले की जात पर सुख आसमान से बरसते हैं। जो तकलीफ अल्लाह की याद दिलाए वह अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम या तकलीफ है कल उसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ तले खुद को निढाल ना करें, साबित कदम रहें। अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। हो सकता है जो अल्लाह ताला ने तुमसे लिया है उससे ही बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दिया जाए। यह भी मुमकिन है कि जो ले लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें अता कर दिया जाए। जो लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिसके काम रब सवारता होता है उसके बाद उसके काम बंदे कैसे बिगाड़ सकते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1 खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। नंबर 2 सब्र करना, सब्र करने से खत्म हो जाती है। नंबर 3 शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। जिंदगी में जब भी खुद को तन्हा पाओ दुनिया का हर अपना
तुम से मुंह मोड़ चुका हो, तब याद करना अल्लाह ने तुम्हें तन्हा अपनी कुर्बत हासिल करने के लिए किया है, अपने रब से रुजू करने के लिए किया है। कुछ आजमाइश और मुश्किलात ऐसे भी होती हैं जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वह जहमत नहीं रहमत थी। टूटे हुए दिल तो बहुत अनमोल होते हैं, क्योंकि इन दिलों में अल्लाह बसता है, और जिस दिल में अल्लाह बस जाए वह दिल नायाब हो जाया करते हैं। जब दुनिया की ठोकर खाकर खुद को तन्हा पाओगे, जब टूट कर रेजा रेजा हो जाओगे, तो अपना वजूद किरचियों में बिखरा पाओगे। बस उसकी दहलीज पर सर झुका लेना। अनकरीब वो कल भी हमारे साथ था और आज भी हमारे साथ है। जब तुम्हें तकलीफ हो और तुम्हारा दिल बेचैन हो तो दिल में रो लो, मगर जुबान से वही लफ्ज निकालो जो अल्लाह तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता है। अल्लाह जब किसी को दर्द देता है तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी देता है, लेकिन बाहर से देखने वालों को उसका दर्द नजर आता है, उसकी बर्दाश्त नजर नहीं आती। आजमाइश दरअसल सजदे की तड़प का एहसास कराने आती है। अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब कीजिए। मांगने पर अल्लाह क्या नहीं देता, बस शर्त यह है कि मांगा उसी से जाए। जब तुम सजदे पर सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब वह तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मन की लाज रख लेता है। सारे वसवसे बात पर अजमाता है। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं और दुआएं मुसीबतों का अपने नुकसान पर हरगिज गमजदा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। अपने रब से मांगे, दिल खोल कर मांगे। जो चीज आपको लगता है कि नामुमकिन है वह भी कर डालें। उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसने तो सिर्फ कुन कहना होता है। वह चाहता है तुम्हें तोहफा देना, तभी तो तुम्हें आजमाइश में डाला है। हर मुश्किल के हल के लिए अल्लाह पर भरोसा काफी होता है। वह मालिक है, तुम्हारे दिल की हालत से तुमसे बेहतर वाकिफ है। तुम बस अपनी परेशानी अल्लाह को बताया करो और बेफिक्र हो जाया करो। ईमान मजबूत हो तो हर चीज मिल जाती है, लेकिन अगर दिल में वसवसे हों तो हाथ खाली रह जाते हैं। मुझे आजीज में वह मजा मिला कि जो गुरूर था वह निकल गया। ऐ खुदा तेरे करम की ऐसी हवा चली कि मैं गिरते गिरते संभल गई। हर परेशानी अपने साथ आसानी लाती है। अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। खामोशी में ही रहता है। लफ्जों का सफर तो इंसान को थका देता है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। अल्लाह से बात करने के लिए अल्फाज को तरतीब नहीं देनी पड़ती। कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वह अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।